नमस्कार। देश, प्रदेश, समाज और राजनीति से जुड़े अहम मसलों पर हमारे विशेष प्रोग्राम मंथन में आपका स्वागत है। आज मंथन में हम चर्चा करेंगे सूर्य नमस्कार पर हो रही तकरार पर। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुमेधानंद सरस्वती, जमायते इस्लामिक हिंद के राष्ट्रीय सचिव सलीम इंजीनियर। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। स्वामी जी, राज्य सरकार ने भी स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को लागू किया है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह अनिवार्य नहीं होकर स्वैच्छिक होना चाहिए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें स्वीकार करनी चाहिए। प्रत्येक चीज़ का विरोध करना एक फैशन बन गया है। सूर्य नमस्कार योग की एक क्रिया है और योग किसी मत पंथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर योग को स्वीकार किया गया है और 21 मई को योग दिवस के रूप में जो हमारा विश्व संगठन है उसने स्वीकार किया है। तो विश्व के लोग तो स्वीकार कर रहे हैं। हम राजस्थान में अपने बच्चों को योग सिखाना चाहते हैं प्रातःकाल, उनके स्वास्थ्य के संदर्भ में, उनकी मानसिक दृष्टि से, क्योंकि योग में, सूर्य नमस्कार में केवल व्यायाम नहीं होकर के मेडिटेशन भी है। तो ध्यान एकाग्र होगा तो हमारे बुद्धिजीवी बच्चे होंगे, उनका विकास होगा। तो मैं कुछ लोगों का कहना है कि स्वैच्छिक होना चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उनकी धार्मिक भावनाएं अलग हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो अनुशासन की दृष्टि से वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। स्वेच्छा है अपने यहाँ, आप घर पर करो ना, कुछ भी करो। ये कई राजनीतिक फायदे का जरिया तो नहीं है? इससे कोई फायदा नहीं होगा। न इसमें वोट मांगे जाते हैं, न इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचार होता है, न और इसमें शिक्षा के भगवाकरण का कोई आरोप? कहाँ इसमें, कहाँ भगवान? आप हरे कपड़े पहन करके करो सूर्य नमस्कार। कौन मना? जो आपकी आइडियोलॉजी है। प्रातःकाल सब लोग पार्कों में जा करके, कोई हाफ पैंट में करता है, कोई जींस में करता है, कोई किसी में करता है, उसमें भगवाकरण होता है क्या? इंजीनियर साहब, मुझे नहीं लगता कि अब 70 साल के बाद एक पार्टी को इस बात की याद आई है कि ये देश जो है एक खास संस्कृति की और जो है उसको ले जाने की कोशिश हो रही है। सूर्य नमस्कार से क्या एतराज? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, ये सूर्य नमस्कार की आड़ में ये वो छुपा हुआ एजेंडा है जिसको वो खुलकर नहीं बयान करना चाहते। और अब उनको लगता है कि केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ हमारी सरकार है, और जिन लोगों ने हमको ये बहुमत दिया है उनको ज़रा खुश करने के लिए आप एक ऐसी चीज़ लाना चाह रहे हैं जो संविधान से टकराती है। नहीं, ये तो आप लेकिन ये बताइए कि क्या इससे पहले और जो हमारे स्वामी जी भी ये बात कह रहे हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के स्वास्थ्य की बात है। 70 सालों में इससे पहले भी इनकी सरकारें रही है, पहले याद नहीं आया ये बात, और पहले ये चर्चा नहीं छेड़ी गई। नहीं, पर ये तो व्यायाम की पद्धति है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी धर्म की प्रक्रिया को, कर्मकांड को, स्वामी जी तो आर्य समाज से संबंध रखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, शिक्षा को कर्मकांडों से न जोड़िए, शिक्षा को शिक्षा रहने दीजिए। सूर्य नमस्कार तो कर्मकांड नहीं है। सूर्य नमस्कार आप चाहे कितना ही कहें, ये एक धार्मिक प्रक्रिया है, एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। कोई ईसाई धर्म से आप इसको नहीं जोड़ के देख सकते, मुस्लिम धर्म से इसको जोड़ के नहीं देख सकते। सूर्य नमस्कार कहते ही साफ तौर पर जिस तरफ ध्यान जाता है कि ये हिंदू धर्म की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। सूर्य से तो पर सभी ऊर्जा लेते हैं, रोशनी लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप सब पर शिक्षा संस्थानों में इस तरह की क्रिया को अगर आप लाजिम करते हैं, अनिवार्य करते हैं, तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि धीरे धीरे आप उस छुपे हुए एजेंडा को लाना चाहते हैं। हम ये कहते हैं, अगर वाकई आप इस देश को एक धर्म के आधार पर बनाना चाहते हैं तो देश की जनता के सामने खुलकर इसी एजेंडे के साथ आइए, देश की जनता में रेफरेंडम कराइए, इस आधार पर आप चुनकर आइए, और उसके बाद इस देश का कोई धर्म डिक्लेयर करिए। अभी तो इस देश का संविधान सेक्युलर है। सेक्युलर के माने ये हैं कि यहाँ सब धर्म बराबर होंगे। अगर आप सूर्य नमस्कार को अनिवार्य कर सकते हैं तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मैं उसकी वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सवाल पूछता हूँ। लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने में वो इबादत भी है लेकिन बहुत सारा व्यायाम भी है। नमाज से पहले जो वुज़ू किया जाता है उसमें बहुत सारी बीमारियों का उसमें इलाज है, अगर आप साइंटिफिकली करना चाहें। लेकिन मैं वो दलील इसलिए नहीं देना चाहता कि क्या इस आधार पर अगर हम ये मांग करें कि नमाज को आप सब पे अनिवार्य कर दें, तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत होगा। तो इसलिए यहाँ धर्म की बात जो है उसको लोगों पर छोड़ना चाहिए, शिक्षण संस्थाओं और को इससे दूर रखना चाहिए, सरकारों को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, इसका ये मतलब नहीं हम किसी धर्म के विरोधी हैं, सब धर्मों का सम्मान है, लेकिन यहाँ किसी की आस्था को किसी दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता, और अगर सरकार ऐसा करती है तो संविधान के खिलाफ करती है। स्वामी जी, इनका सलीम साहब का कहना है कि ये एक छिपा हुआ एजेंडा है जिसको सरकार लागू करना चाह रही है या आपकी पार्टी लागू करना चाह रही है। जहाँ तक बात सूर्य नमस्कार की आती है, सूर्य का कोई धर्म नहीं है। सूर्य एक जड़ वस्तु है,
वो प्रकाश देता है और सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक देता रहा है। जहाँ तक प्रश्न खड़ा होता है कि इसके लागू में करने में कहीं कोई छिपा एजेंडा है, नहीं तो इसका कोई सिलेबस है, नहीं उसका कोई पाठ्यक्रम है, नहीं इसका और कोई चीज़ है, केवल एक 5 मिनट की क्रिया होगी जिसमें बच्चे प्रातःकाल योग करेंगे और उसमें 6-7 तो आसन हो जाते हैं, योगासन हो जाते हैं 6-7। जहाँ तक आपने कहा भाई नमाज की बात, तो आपके जितने स्कूल में उसमें नमाज भी पढ़ाते हो, कौन मना करता है? नहीं, सरकार सबकी है ना, सरकारी स्कूल तो सबके हैं, सबके हैं, लेकिन वहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं है, किसी धर्म का जो प्रचार मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में, वो तो नमाज पढ़ते हैं ना। वही कह रहा हूँ, आप अपने स्कूलों में जहाँ इस तरह की माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं या जहाँ एक ही धर्म के लोग पढ़ते हैं, वहाँ अगर आप वहाँ भी कंपलसरी नहीं कर सकते। अगर वहाँ किसी दूसरे धर्म के बच्चे, मैं कहता हूँ ईसाई स्कूल है या मुस्लिम स्कूल है और वहाँ हिंदू धर्म के बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, मैं यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, वहाँ धार्मिक क्रिया हो गई, मगर वहाँ आप सब पे लाजिम नहीं कर सकते। वहाँ पर देखिए, मैं निवेदन करूँ कि आपके स्कूल में ये नहीं कहा जा रहा मदरसा में भाई आप आरती करें, कोई मंत्र पढ़ें वहाँ पर, या कोई माला का जाप करें, ये तो व्यायाम की क्रिया है ना। ये जिन स्कूलों की बात हो रही है, सरकार ने आदेश निकाला है, सरकार ने सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के लिए आदेश निकाला है, और जिनमें ये सरकार का उसमें आरती के लिए आदेश नहीं निकाला ना। नहीं तो हम तो ये कहते, देखिए आप किसी चीज की कोई व्याख्या कर रहे हैं तो आपकी व्याख्या हो सकती है, स्वामी जी व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, इसका ये तो एक व्यायाम है, लेकिन दूसरे लोग भी तो व्याख्या कर रहे हैं, दूसरों को भी तो व्याख्या करने का हक है। जिन पर आप ये लाजिम करना चाहते हैं वो भी एक बड़ी संख्या में लोग हैं और उनको भी व्याख्या करने का हक है। वो ये कहते हैं कि ये उनके आस्था के खिलाफ है, तो आप नहीं, इसमें कौन सी आस्था के खिलाफ? देखिए खिलाफ क्या होता है, नहीं, इसको किसी, मेरी बात सुनो आप, अपनी बात और अपनी व्याख्या और अपने विचार को जबरदस्ती थोपने का नाम है फासिज्म। और मैं ये कहता हूँ, स्वामी जी कुछ कह रहे हैं एक बार, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, किसी मत पंथ संप्रदाय का विरोध हो, वहां पर किसी का खंडन हो, यहाँ पर इस्लाम का या और किसी चीज का, ईसाइयों का, सिखिज्म का, बुद्धिज्म का कोई विरोध हो, यहाँ तो मौन खड़ा होकर के कोई व्यक्ति एक क्रिया कर रहा है, उसमें बताइए कहां पर फासिज्म हो गया, किस चीज का विरोध हो गया, क्या खंडन हो गया? क्यों लाजिम करना चाहते हैं? इसमें नुकसान क्या है? नहीं, इसलिए लागू करना चाहते हैं कि हम बच्चों को कुछ देना चाहेंगे कि नहीं। बहुत सी चीजें हैं फायदे वाली, गुरु ग्रंथ साहब और सिखों में भी बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको आप लागू करो। नैतिक शिक्षा में लागू करो, मैं कहता हूँ कुरान की शिक्षाओं को लागू करो, यही कहता हूँ, गुरु ग्रंथ की शिक्षा को लागू, कौन मना करता है? संविधान ये कहता है, आप सरकार जो है, सरकार की निगाह में धर्म सब बराबर होंगे, किसी एक धर्म से जुड़ी हुई किसी चीज को सरकार अपने आदेशों के माध्यम से लागू नहीं कर सकती। ये संविधान का सीधा सीधा विरोध है। सलीम साहब बातचीत को जारी रखेंगे, अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सलीम साहब, अभी आप कह रहे थे कि ये फासिज्म है सूर्य नमस्कार को लागू करना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे देश की गंगा जमुनी सरस्वती है, हमारे देश का आदमी अजमेर शरीफ में जाता है मत्था टेकने के लिए, दुआ मांगने के लिए, लेकिन जब सरकार या समाज में कोई भी नया विषय शुरू होता है, कोई भी सुधारवादी कदम उठाया जाता है, तो उसका आपके समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग हो या मुस्लिम समाज के लोग हो, कोई न कोई फतवा जारी कर देते हैं। वो अच्छी बातों के लिए या कुरीतियों को समाप्त करने के लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? कुरान में, इस्लाम में कुछ आदेश हैं कि शराब जो है वो वर्जित है, ये फतवा है, मगर इसको हमारा मीडिया ये नहीं कहता कि इस्लाम ने ये फतवा दिया है। नहीं, मीडिया की बात नहीं है, इसमें हमारे एक मौलाना भी नहीं कहते हैं। वही इस्लाम में ब्याज लेना मना है, ब्याज लेना मना है, लेकिन सबके खाते बैंकों में है, गलत ब्याज है, लेते गलत हैं। है। हाँ, लेकिन तो ऐसा फतवा क्यों नहीं आता है? उसको लागू क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। उसको होता क्या है, कुछ ऐसे विषय उठाए जाते हैं। अब स्कूलों में स्पोर्ट्स लागू किया गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जितने खेल हैं, किसी ने विरोध किया? स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा लागू की, किसी ने विरोध किया? नहीं, वहां भी विरोध हुआ। नहीं, देखिए वो करने वाले, वो लड़की जब खेल के मैदान में आई तो उसका कितना बड़ा विरोध हुआ। सिनेमा के अंदर बहुत सी बेटियां आती, उनके कितने बड़े। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, आप उन चीजों को ढूंढ कर ला रहे हैं। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो बराबर इस देश को एक खास रंग में रंगना चाहता है, जो संविधान से सीधा टकराता है, और अब चूंकि वो खुलकर नहीं कर सकता, संविधान उनकी आड़ में है, संविधान उनकी दीवार बना हुआ है, इसलिए अब उसको वो अंदर रास्ते से मेरा सवाल ये है कि तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
आप जो आपने फासिज्म का शब्द मैंने इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि जो लोग अपने विचारों, अपनी आस्थाओं और अपनी व्याख्याओं को सब पर थोपना चाहते हो, और अगर वो सरकार में हो तो सरकार के माध्यम से थोपना चाहते हो, ये जो मनोवृत्ति है ये फासिस्ट मनोवृत्ति है। आप एक पीरियड, चाहे सुबह का हो शाम का हो, बिल्कुल एक पीरियड रखिए एक्सरसाइज के लिए, उसके लिए, और उसमें ऑप्शन दे दीजिए सबको। जो उसमें योगा करना चाहे वो योगा करेंगे, जो उसमें खेलना चाहेंगे खेलेंगे। आपका ये कहना कि ये स्वैच्छिक होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सूर्य नमस्कार तो होना ही नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप दिक्कत क्या है, एक पीरियड आप फ्री कीजिए और आप स्वैच्छिक तो हो सकता है ना, जिसको करना हो वो करे। नहीं, आप अगर सूर्य नमस्कार का जिक्र करते हैं तो आप नमाज का भी जिक्र करिए, आप ईसाई इबादत का भी जिक्र करिए, आप दूसरे धर्मों की बराबरी का जिक्र करिए। आप एक धर्म का जिक्र सूर्य नमस्कार में एक धर्म का आप जिक्र करेंगे और बाकी धर्म को जिक्र नहीं करेंगे, इसके माने ये है कि आप एक धर्म को दूसरे धर्मों के मुकाबले में तरजीह दे रहे हैं। मुझे एक बात कहनी है, एक मुसलमान युवक सेना में भर्ती है, क्या वो भारतीय ध्वज को सलाम नहीं करेगा? वहां विद्रोह करेगा? कोई हर्ज नहीं है। तो वहां पूजा कैसे, उसको क्या कहोगे? वो किसी धर्म से जुड़ी हुई चीज ही नहीं है। तो ये सूर्य कौन से धर्म से जुड़ गया? ये आपकी आस्था, ये आपकी व्याख्या है। धर्म से नहीं जुड़ा, सूर्य कहां से जुड़ गया? ये आपकी व्याख्या है, हमारी व्याख्या नहीं है। अपने हिसाब से व्याख्या करो, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। किसी के आगे झुक नहीं सकते। सूर्य को तो आप धर्म से तो नहीं जोड़ सकते। सूर्य को कैसे धर्म से जोड़ोगे? सूर्य नमस्कार, उजाला भी लेते हैं। लेकिन नमस्कार, ध्वज का नमस्कार हो गया ना, उस ध्वज को सलाम क्या कहोगे? सूर्य से विटामिन कल विरोध कर देंगे साहब, हम ध्वज को भी सलाम नहीं करेंगे। किसी ने इनकार किया सूरज से? कौन इनकार कर सकता है सूरज से? लेकिन सूरज को ईश्वर मानना, सूरज की पूजा करना, इसमें कहीं सूरज के ईश्वर की बात नहीं है। ये आपकी व्याख्या है ना। जब आप किसी और को कह रहे हैं जो किसी ऐसी चीज को, सूर्य नमस्कार में कहीं सूर्य की ईश्वर की व्याख्या नहीं की गई है, उसको भगवान घोषित नहीं किया गया है, उसको कुछ नहीं किया गया है। सलीम साहब, मेरा जो बेसिक सवाल ये था कि जो सुधारवादी कदम उठाए जाते हैं आप उसके विरोध में नहीं, मैं कहता हूं, आप बात सुनिए, उसके खिलाफ फतवे जारी कर देते हैं, लेकिन जो आपके समाज में कुरीतियां हैं, अशिक्षा, आपके समाज में रेयर 10, 12, 15% लोग पढ़े हुए हैं, नीचे के तबके में आप देखिए, उनके खिलाफ क्यों नहीं फतवे जारी करते हैं आप? देखिए, ये बहुत रटा रटाया और घिसा पिटा जुमला है। इतनी संस्थाएं काम कर रही शिक्षा के लिए, इतने लोग काम कर रहे हैं, और आप पिछले 15 साल से अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तरक्की हुई है। इसको आप इससे जोड़िए कि आप चुन चुन कर ऐसे विषय ही क्यों लाते हैं जिनसे किसी धर्म विशेष के लोगों को आपत्ति हो। मेरा कहना है सृष्टि नियम के विपरीत और विज्ञान विरुद्ध अगर कोई बात है तो मैं भी उसका विरोध करता हूं, लेकिन एक विज्ञान सम्मत चीज है। सूर्य प्रातःकाल सुबह सुबह का समय होता है, विज्ञान सब घूमने के लिए निकलते हैं। विज्ञान वो है जिसे सारी दुनिया मानती है, सारे विश्व ने इसको स्वीकार किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और सारे विश्व ने तो विज्ञान को कब माना? गैलीलियो को तो लोगों ने फांसी पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया उसको, विज्ञान की बात को। अच्छा स्वामी जी, एक और मेरा सवाल है कि अभी एक जो मौलाना इलियास हैं, उन्होंने कल बयान दिया है कि महादेव जो है वो पहले पैगंबर है उनके, इस बात में आप क्या कहेंगे? सच्चाई है, क्योंकि आज भी मुसलमानों के अंदर कितने लोग हैं, यहाँ गौड़ हैं, यहाँ चौहान हैं, यहाँ खत्री हैं, सबके गोत्र मिलते हैं। तो इसका सीधा सा प्रभाव है कि वो गोत्र नहीं बदला, जाति बदल गई, धर्म बदल गए, पंथ बदल गए, सब बदल गए, लेकिन गोत्र आज भी सुरक्षित है। और मुझे लगता है मेरी इस बात कहने से शायद लोग गोत्रों को बदलने लग जाएं कि गोत्रों के मामले में फंसते हैं जाकर के। तो सब स्वीकार करते हैं, इसको कौन मना करता है? आखिर कुछ लोग, चंद लोग, 500 लोग बाहर से चल करके आए थे, बाकी भारत के लोग कन्वर्ट हुए हैं, उन्हीं की संतानें आगे बढ़ी हैं, 1 के 50 उसी से हुए हैं। तो इसमें क्या शक है कि भाई हम उनकी संतान नहीं है? सलीम साहब, आपका कहना है महाराज जी का कि सभी जो लोग हैं हिंदुस्तान में वो एक की संतान है, वो बाद में आगे जाकर बढ़े हैं। आप मौलाना इलियास के बयान से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मौलाना इलियास ने पता नहीं किन परिस्थितियों में क्या बात कही है, लेकिन उन्होंने कैसे इस तथ्य को परखा है और क्या उनके पास हिस्टोरिकल या कोई और तथ्य हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, सिर्फ भारत की नहीं, सारी दुनिया में जितने इंसान पाए जाते हैं, अफ्रीका में रहते हों, जापान में रहते हों, अमेरिका में रहते हों, पूरी धरती पर जितने लोग पाए जाते हैं, वो सारे एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही माँ बाप की औलाद है। हमारे स्वामी जी तो अभी 1,500-2 हजार साल पुराने गोत्रों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि एक माँ बाप की औलाद है। ये आप गोत्र तो भूल जाइए, एक माँ बाप की औलाद है सारे जितने भी आप इतिहास को पढ़ो सलीम साहब, ये 1,500-2 हजार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। माँ बाप की औलाद है। फिर तो जो कुरान में या जो हिंदू संस्कृति की चीजें उन सबको मानने में भी कहाँ हर्ज है? वेद में तो स्पष्ट लिखा है, माता भूमि पुत्र पृथ्व्या, स्पष्ट लिखा है वेद में।
और वेदों में तो कहीं सीमाएं नहीं है, हम हैं तो एक की संतान। हाँ बिल्कुल, एक ही तो माँ बाप उसको की मानने संतान में है। दिक्कत क्या है? कौन नहीं मान रहा है उसको? एक माँ बाप की संतान है। सूर्य नमस्कार आपने अनिवार्यतः लागू कर दिया स्कूलों में, लेकिन आपके कुछ जो विरोध आ रहे हैं, आप चूंकि सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं, जी। तो क्या इस विषय में इन लोगों के लिए कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए, या कुछ रिलैक्सेशन आप करेंगे, या इसको इसी तरह से लागू करेंगे? ये दुराग्रह है, इसको छोड़ना चाहिए। बाकी इस पर सरकार विचार करे, सरकार के शीर्ष लोग बैठे हैं, वो इस पर विचार करें, कहाँ टकराव है, कहाँ क्या बात है। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि ये बच्चों के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। प्रातःकाल सुबह सुबह बच्चे व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उसमें कोई टकराव की बात आनी नहीं चाहिए, मेरा तो ये कहना है। स्वामी जी, बातचीत को जारी रखेंगे। अब हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। चर्चा के अगले दौर में हमारे साथ कांग्रेस नेता खानू खान बुधवाली होंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं कांग्रेस नेता खानू खान बुधवाली। बुधवाली जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। खानू खान जी, सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता लागू की है सरकार ने। इस मसले पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हिंदुस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसमें संविधान में बिल्कुल ये तय किया गया है कि जिस स्कूल में ऐसी कोई भी चीज़ आप शैक्षणिक में कोई थोप नहीं सकते जिससे किसी चीज़ को किसी दूसरे मज़हब के पढ़ने वाले लोगों को इस चीज़ का एतराज़ हो, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी स्कूल हो। लेकिन अब ये जो भारतीय जनता पार्टी इस जो अपने एजेंडे से अलग हटके जो नई चीज़ लाना चाहती है, क्योंकि कार्य तो डेवलपमेंट करना नहीं चाहती, वो सूर्य नमस्कार की जो बात करके लेके आए हैं, पहले वो खुद पे लागू करें। मुझे तो दुख इस चीज़ का होता है, देवनानी जी कितने पढ़े लिखे इंसान है। जब सूर्य नमस्कार तब होता है, माननीय सांसद महोदय भी बैठे हैं, आप भी बताएंगे, खाली पेट हो, क्या स्कूल में आने वाला बच्चा खाली पेट आएगा? क्या वहाँ ऐसे टीचर इनके पास ट्रेंड किए हुए हैं? क्या वहाँ खाने की ये व्यवस्था कर पाते हैं? लेकिन जब सरकार की पॉलिसी ही इनकी तय नहीं है और ये तो इनको थोप करके कि हम अपने मूल एजेंडे से इनको कैसे भटकाए जाएं, लेकिन आप थोपने का अधिकार शिक्षा के मामले में कतई कोई मजहब पे नहीं हो सकता। नहीं, शिक्षा के मामले में थोपने का ये मसला नहीं बनता है, एक बात। दूसरी बात आप करें खाली पेट होना चाहिए आदमी, ये तो रहा उसकी तरीके का मामला। लेकिन सूर्य नमस्कार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, सूर्य नमस्कार व्यायाम जो है, व्यायाम का तरीका कब होता है? या तो सुबह फजर के टाइम जो माइनॉरिटी से संबंधित लोग होते हैं वो अपनी फजर की नमाज पढ़ते हैं, उनका व्यायाम होता है। लेकिन सूर्य नमस्कार को आप कैसे कहोगे? क्या हाथ जोड़ के, जब इस्लाम में नहीं है किसी के सामने हाथ जोड़ना। सूर्य की रोशनी लेना अलग चीज है, सूर्य नमस्कार करना, हाथ जोड़ना माने उसकी इबादत करना। इबादत मुस्लिम समाज में किसी की करना गलत है। ये कांग्रेस की फितरत तो नहीं बन गई कि देखिए, कोई भी कांग्रेस अच्छा की काम फितरत हो नहीं है। उसको सांप्रदायिक देखिए, रंग क्या दे दें। मेरी बात सुनिए महेंद्र जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुत्व का ठेका ले लिया? क्या कांग्रेस के अंदर हिंदू नहीं है जो सूर्य नमस्कार करते हैं, या किसी और मजहब को मानने वाले लोग नहीं है? क्या पूरा मजहब का ठेका भारतीय जनता पार्टी के साथ है? जब मूल वायदा करके आई है, हम डेवलपमेंट करेंगे, हम कार्य करेंगे। अगर डेवलपमेंट की बात करनी तो उस पर आ जाओ। हाँ। अशोक गहलोत के समय में सारी सर्विस आपने कोर्टों में फंसा खड़ी कर दी। इस 1 साल की पीरियड में 18,000 नियुक्तियां तो हमने भी दी हैं। 1 साल हुआ है, हम चुनाव में फंसे रहे हैं, और जितने आपने 5 साल में नहीं दी उतने तो हमने 1 साल में दे दी। सर, आप जिस डॉक्टर की बात कर रहे हो, पूरा राजस्थान त्राइमाम, एक मिनट, स्वाइन फ्लू में जो फंसा हुआ है, हम तो आपका 1% ही मान। खानू खान, आप चर्चा से हम थोड़ा सा भटक रहे हैं। स्वामी जी, खानू खान जी का ये कहना है कि किसी भी इबादत को या किसी भी योग व्यायाम की पद्धति को सब पर थोपा नहीं जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? मैंने पहले माने इंजीनियर साहब से एक प्रश्न किया था कि जब परेड होती है, और परेड के समय में भारत का प्रत्येक सैनिक विद राष्ट्रपति, कलाम साहब राष्ट्रपति थे, क्या वो ध्वज को सैल्यूट नहीं करते थे? तो इस्लाम में तो लिखा हुआ है ध्वज सैल्यूट नहीं करना चाहिए। तो क्या इस्लामिक मानने वाला राष्ट्रपति उसका विरोध करेगा? क्या कोई जनरल है, मेजर है, कोई अफसर है मिलिट्री का, और जब हमारी परेड होगी गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को, वहां ध्वज को सैल्यूट किया जाएगा, तो क्या उसको स्वीकार नहीं करेगा? नहीं, वो बात आपकी ठीक है, पर इनका ये कहना है कि उसको थोपा नहीं जाना चाहिए। उसको अनुशासन तो अनुशासन, उसमें क्या कहोगे? कोई आदमी विद्रोह खड़ा करके स्कूल में वो भी एक संस्था है, वो भी एक संस्था है जी, स्कूल भी एक संस्था है। अनुशासन कोई चीज होती है, वहां भी हम बांट देंगे। कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिर घंटी बजाएगा, कोई गुरुद्वारा लेकर बैठ जाएगा, कैसे काम चलेगा?
यही तो सवाल है कि सूर्य से पूरी सृष्टि हमारी टिकी हुई है। सृष्टि हम मानते हैं सूर्य से, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, पूरी सृष्टि मतलब जो कोई भी मजहब का आदमी, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब सूर्य सुबह का नमस्कार करते हैं, हर हिंदू हाथ जोड़ के उसको जल भी देता है, हाथ भी जोड़ता है। लेकिन जब इस्लाम में किसी के सामने आप फिर मैं माननीय गुरु बता दूं सांसद महोदय को, इस्लाम में किसी के सामने हाथ जोड़ना गलत है तो गलत है। वहां ये हिंदू या ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती कि उसको क्या तय करना है। इससे पहले तो मध्य सरकार और गोवा सरकार ने भी तय किया था, फिर वहां के हाई कोर्ट ने उसमें बैन क्यों किया? वो तो संविधान के स्वामी पक्ष जी की आप बात कुछ कह रहे थे। आज का विषय नहीं है ये, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदुओं को तो इन अंधविश्वासियों ने भटकाया है और आपका इन मौलवियों ने भटका दिया। क्या दरगाहों में माथा नहीं टेकते हुए जाकर के? वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है क्या? उसका विरोध क्यों नहीं होता? सारी दरगाहों में मुसलमान जाके माथा टिकाते हैं, वहां क्यों सिर झुकाते हैं? वो भी तो कोई फकीर है जिसकी दरगाह है, तो एक आदमी की दरगाह के ऊपर क्यों माथा टिकाते हैं? कुरान में मना किया हुआ है, करो उसका विरोध। वहां आप जाते हो, अपनी इबादत करते हो, सर कोई झुकाता है, क्या करता है वो, आप वहां दुआ करते हो, लेकिन क्यों करते हो? देखो, कुरान में मैं बात सुनो मेरी, मेरी बात सुनो, मैं बता दूं महेंद्र जी, मैं जैसे शेखावाटी का रहने वाला, मैं सालासर जाता हूं, मेरी स्वैच्छिक इच्छा, मैं मजहब तो नहीं कहता, लेकिन मेरी श्रद्धा, मैं पर्सनल मैं जाऊंगा वहां सालासर। मैं वैष्णो देवी गया, मैं मंदिर पे गया, मैं वहां मुझे अच्छा लगी, अच्छी चीज जो मैं स्वयं अपना सकता हूं, लेकिन मैं मजहब को जोड़ के उस चीज को जो ना, इसको जो ना, अब मौलाना क्या करते हैं वो उनका धर्म है, पंडित पुजारी क्या करते हैं, साधु संत तो पहले जंगलों में रहते थे, आज खानू खान जी उल्टा हो गया। खानू खान जी, आपने कहा कि आप सालासर जाते हैं या वैष्णो देवी में कहीं आस्था रखते हैं, और हिंदू समाज के लोग अजमेर शरीफ में अपनी आस्था रखते हैं, तो जो ये विरोध है वो क्या राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं? देखिए राजनीतिक कारण नहीं है ये, जैसे आप जो कह रहे हैं, ये साधु संत और उन मौलानाओं का मामला है, इंटरप्रिटेशन जो ना। खानू खान जी, हम चर्चा कर रहे थे सूर्य नमस्कार पर। जिस तरह से हिंदू समाज के लोग बाग अजमेर शरीफ जाते हैं, दूसरे हिंदू समाज के मुस्लिम समाज के जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, तो क्यों नहीं जो सूर्य नमस्कार है या इस तरह की हिंदू समाज की भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं उनको मुस्लिम समाज के लोगों को स्वीकार करना चाहिए? मज़हब में अच्छी चीज़ होती है, हर आदमी उसको ग्रहण करता है, कोई भी मज़हब कट्टरवाद नहीं बताता है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, पुनः नमस्कार जब खड़ा होके हाथ जोड़ के वो वहाँ जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन, व्यायाम करना, पीटी करना तो हर इंसान करता है, उसके लिए उसके सूर्य नमस्कार से क्यों जोड़ते? वो तो कहते हैं कि साहब इनको व्यायाम सुबह सिखाया जाएगा, पीटी होगी स्कूल में, उसका ऑर्डर सरकार का ये भी हो सकता था। मैंने आपसे कहा कि लाड़नू जसवंतगढ़ के पास भी एक किसी मुस्लिम ने बनाया, वो उनकी श्रद्धा थी। गोगा में उसके पुजारी कौन है? जो गोगा मेड़ी भादरा के पास, नौर के पास एक मंदिर है, आप को भी पड़ता, तो वो एक कौन क्या करता है वो उसका पर्सनल लुकआउट है। स्वामी जी, खानू खान जी का कहना है कि आप मुद्दों से भटकाते रहते हैं लोगों का ध्यान, आपकी सरकार मुद्दों से ध्यान हटाती है, आप विकास के मुद्दे की बात करते हैं लेकिन आप लव जिहाद की बात करने लग जाते हैं, अब सूर्य नमस्कार को बीच में लेकर के आ गए। कांग्रेस ने 50 साल में जितनी सड़कें नहीं बनाई, अटल जी ने 6 साल में बनाई। गहलोत जी ने 5 साल में जो काम नहीं किए, हमने 1 साल में किए। लेकिन मैं उस मुद्दे पर उधर नहीं जाना चाहता, विषय पर आना चाहता हूँ। प्रश्न ये खड़ा होता है कि अब जैसे एक बात आपने साहब ने एक बात कही कि साहब कभी लव जिहाद को लेके आते हैं, कभी उसको ले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने, अन्य संगठन कोई बात अगर कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। तो अगर हम सूर्य नमस्कार के रूप में योग की एक क्रिया को स्वीकार करते हैं, लागू करते हैं, मैं समझता हूँ इसमें किसी मतपंथ संप्रदाय के सिद्धांत को कहीं क्षति नहीं पहुँचती है, कोई हानि नहीं पहुँचती किसी प्रकार की, और इसको सबको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इससे बड़ा भारी बच्चों को लाभ होगा। सौमित जी, बातचीत को यहीं विराम देंगे। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में फिर नए मेहमानों के साथ एक और नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।